नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें कि डायबिटीज, हाइपरथायरिज्म, हाइपोथायरिज्म, यूरिक एसिड का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आता है। दोस्तों, ये आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। हर घर में छोटे या बड़े पेशेंट मिल जाते हैं। आखिर ये होता क्यों है? तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत लोग कैलोरी अधिक लेने लग गए हैं। मतलब खाना ज़्यादा कैलोरी का खा रहे हैं। जैसे बाज़ार में गए, फास्ट फूड खा लिया, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत मीठी चीज़ें खा रहे हैं, तेल घी वाली चीज़ें बाज़ार से खा रहे हैं, जिसकी वजह से जितनी हमको एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा हमको एनर्जी मिल रही है। वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ये ग्लूकोज क्या होता है, जब ज़्यादा एनर्जी खर्च होने के बाद में, कंज्यूम होने के बाद में भी अगर बच जा रही है तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में जमा होता है। इसके बाद में भी अगर बच जाती है एनर्जी तो वो फिर फैट के रूप में जमा होता है। और लंबे समय तक अगर हम ये फैट ले रहे हैं या बहुत अधिक डाइट ले रहे हैं तो हमारे लीवर में ये फैट जमा होता चला जाएगा और धीरे धीरे फैटी लीवर हो जाएगा। फैटी लीवर होने से होगा क्या? फैटी लीवर होने से ये होगा कि जो लीवर है उसका फंक्शन अल्टर हो जाएंगे। बहुत सारे फंक्शन हैं जो लीवर के, जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। बहुत से एंजाइम, बहुत से हार्मोन और विटामिन की सिंथेसिस यहाँ पे होती है। तो ये सारे अल्टर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये सब बीमारियाँ हमको होने लग जाती हैं। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको हम आसानी से ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना दवाई के। तो इसको पहचाने कैसे? अच्छा, किसी को हो गया है तो वो तो परहेज कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। जिनको नहीं हुआ है और फैमिली हिस्ट्री इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की उनके में मिल रही है, मदर या फादर या फैमिली में किसी को हो रखे हैं, तो उन बच्चों को होने की संभावना ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा डाइट लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं, तो उन लोगों को होगा। तो ये पहचाने कैसे? पहचानने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले गर्दन के आसपास देखें, अपने पीछे, हाथों को देखें, पैर में देखें, एक काला निशान मिलेगा जिसको कि एकैंथोसिस निग्रिकन्स कहते हैं। ये छूने पे बिल्कुल स्मूथ रहेगा। अगर स्मूथ नहीं है, खुरदरा है, तो समझिए फिर कोई और हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। दूसरी चीज़ होती है गर्दन के आसपास में वार्ड्स या मस्सों का हो जाना। बहुत अधिक मस्से निकल रहे हैं, तब भी आप होशियार हो जाइए, तैयार हो जाइए कि आपको कोई बीमारी होने वाली है। तीसरी चीज़ है वज़न का अधिक बढ़ जाना। और चौथी चीज़ है पेट के आगे सेंट्रल ओबेसिटी बहुत अधिक हो जाना। तो ये सब चीज़ें मुख्य कारण होती हैं। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल बहुत अधिक लेते हैं उनको भी ये सब बीमारियां होती हैं, क्योंकि लीवर फैटी होने लग जाता है और फैटी होने की वजह से भी ये सब बीमारियां उनको आने लग जाती हैं। तो अब आती है उसके बचाव के बारे में, कैसे इसका बचाव करें। तो बचाव करने का तो आसान तरीका है, जो मैंने ऊपर अभी बताया आपको, कि जो खा रहे हैं उसी को कम कर दें। जैसे बहुत अधिक कैलोरी वाली डाइट न लें, बार बार खाना ना खाएं, और मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना खाएं, या फिर बहुत तेल तली भुनी या तेल घी वाली चीज़ें ना लें। इसी तरह नमक वाली चीज़ें ज़्यादा ना लें। और जो लोग बहुत फल खाते हैं उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज की वजह से भी कभी कभी हमारा यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। नमक ज़्यादा खाने से हाइपरटेंशन तो होगा ही, साथ में यूरिक एसिड बहुत लोगों को बढ़ जाता है और हम दोष देते रह जाते हैं कि हमने तो प्रोटीन वाली चीज़ खाई ही नहीं। इसी तरह रोकने के लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, प्रॉपर एक्सरसाइज रोज़ करें, और पैदल खूब चलें, कम से कम आधा घंटा पैदल ज़रूर चलें, और वज़न को कम करें। जब आप देखेंगे कि आपका जो बीएमआई है, बीएमआई अगर कम हो रहा है, एक हेल्दी रेंज में आ जाता है, 18 से 22 के आसपास होता है, या इंडियन में खास करके 23 तक, तो इसके अगर अंडर में रहते हैं तो आप हेल्दी हो जाएंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर लेते हैं तो उसमें पहली मेडिसिन कार्डुअस आ जाती है, जो कि लीवर पे काम करती है। दूसरी मेडिसिन आ जाती है चैलिडोनियम। ये दो मेडिसिन हैं। ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, मगर वो सबके कॉज के आधार पे है।
तो जो मेडिसिन बताए उसको भी लेना नहीं है आपको। आप अपने डॉक्टर से बिना पूछे मत लें, क्योंकि सबके कारण अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें बताई मैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में। अगर इसको समय से पहले हम जान लें और अपने लक्षणों को देखते रहें, तो हम आने वाले समय में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हाइपरथायरिज्म, यूरिक एसिड का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इन सब को हम आसानी से रोक सकते हैं। और उन लोगों में जिनके फैमिली हिस्ट्री मिल रही है, उनमें तो कम्प्लीटली हम रोक सकते हैं और आगे ये नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी इनके बारे में। अगर आपको मेरी ये जानकारी से कुछ फ़ायदा होता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।